आपको कभी ऐसा महसूस होता होगा कि आपका सर बहुत जोर से कसा जा रहा है या फिर जैसा कि लोग कहते हैं उस पर हथौड़े बज रहे हैं। जी हाँ, मैं सरदर्द के बारे में बात कर रहा हूँ। कई साइंटिफिक डेटास बताते हैं कि हर 3 में से 2 बच्चे सरदर्द महसूस करते हैं और 10 में से 9 एडल्ट्स को कई बार सरदर्द होता है। और इसके इतना आम होने की वजह से लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और सरदर्द को वो समझ नहीं पाते। पर जब भी आपको सरदर्द होता होगा तो ये जरूर सोचते होंगे, यार ये क्यों होने लगा सरदर्द। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। लोगों में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि उनके सर में दर्द होने का मतलब उनके दिमाग में दर्द हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। दिमाग में दर्द हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें पेन रिसेप्टर्स ही नहीं है। इसी वजह से पेशेंट के होश में रहने के बावजूद भी ब्रेन सर्जरी हो सकती है। तो ये जानने के लिए कि सरदर्द क्यों होता है, हमें अलग अलग तरह के सरदर्द के बारे में जानना होगा, क्योंकि हर सरदर्द का अलग रीजन और ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको आंखों के ऊपर दर्द होता है या अगर आंख और नाक के बीच वाले हिस्से में दर्द होता है और इसी के साथ अगर आपकी नाक बहती है या उसमें दर्द होता है तो आपको साइनस हेडेक हो सकता है। इसमें सरदर्द इसलिए होता है क्योंकि आपके फेस के अंदर बने साइनसेस इन्फ्लेम हो जाते हैं और ब्लॉक हो जाते हैं उनमें ज्यादा म्यूकस भरने की वजह से। और ऐसा होने की वजह इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है या फिर किसी भी तरीके की एलर्जी हो सकती है। और इसको ठीक करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पिएं और जब भी लेटे तो 2 तकिए लगा के लेटें। अपने फेस पे गर्म टॉवल रखें। इन सब चीजों से आपकी साइनस की इन्फ्लेमेशन कम होगी और म्यूकस के निकलने में मदद होगी। और अगर आपके माथे पे, कान के ऊपर या आंखों के साइड में या फिर गर्दन के पीछे निचले वाले हिस्से में दर्द होता है तो आपको टेंशन हेडेक हो सकता है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि ऐसा आपके ब्रेन में न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है और ब्रेन स्टेम में कुछ पेन के रिसेप्टर्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते। और ऐसा होने का कारण है आपका ठीक से नींद ना लेना या फिर लंबे समय तक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहना या फिर सही तरह का खाना ना खाने से। टेंशन हेडेक्स को सही करने के लिए आप जितना हो सके गुनगुना पानी पिएं और हेल्दी डाइट लेना शुरू करें जिससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और गर्दन के निचले हिस्से में पेपरमिंट ऑयल लगाएं जिससे आपको ठंडक का एहसास होगा। और आखिर में अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के थोड़ा चिल करें जिससे आपके दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस होने में मदद मिलेगी। और अगर आपके सर के पूरे एक साइड में दर्द होता है या फिर कभी कभार दोनों साइड होता है या अगर आपका सर दर्द थोड़ी आवाज या लाइट से बढ़ने लगता है या सर दर्द के साथ आपको उल्टी करने का भी मन करता है तो आपको माइग्रेन हेडेक हो सकता है। ये ब्रेन की नर्व्स की डायलेशन की वजह से होता है, यानी ब्रेन की नर्व्स खुलने लगती हैं। इसकी वजह से नर्व के आसपास बने पेन रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और दर्द का कारण बनते हैं। और माइग्रेन हेडेक्स ज्यादातर 25 से 55 साल के लोगों के साथ होते हैं और ये होने की वजह हेरिडिटरी भी हो सकती है। अगर आपके माँ बाप को है तो आपको भी हो सकता है, या फिर ज्यादा अल्कोहल लेना या फिर ज्यादा एमएसजी लेने से। एमएसजी मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये एक तरह का फ्लेवर एनहांसर होता है जो ज्यादातर पैकेज फूड में पाया जाता है। तो अगर आप दूध पिएंगे, मशरूम खाएंगे, पालक खाएंगे और बादाम खाएंगे जिनमें विटामिन B2 और B12 होता है, और इसी के साथ अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेंगे और साथ ही मल्टीविटामिन लेंगे तो नर्वस सिस्टम की नर्व्स की डायलेशन के चांसेस कम रहेंगे और ब्लड फ्लो अच्छा होगा जिससे माइग्रेन कम होने में मदद मिलेगी। और आपके किसी भी अगर एक आंख के पीछे दर्द होता है और इसी के साथ अगर आपकी नाक भी बहती है तो आपको क्लस्टर हेडेक हो सकता है। ये बहुत ही कम लोगों को होता है और होता भी है तो ज्यादातर औरतों को होता है। इसके होने के कई सारे रीजन हैं पर साइंटिफिक डेटा में कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। तो अगर ये आपको होता है तो सीधा डॉक्टर के पास जाएं और इसको ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे ना अपनाएं। डॉक्टर ही आपको सही दवा देगा